Hello बच्चों, in this video we will learn about cubic polynomial and we will start NCERT exercise 2.4 optional। हमारे माइंड में होता है कि NCERT ऑप्शनल बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बेटा ऐसा नहीं होता। क्यूबिक पोलिनोमियल हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। हम रिस्क नहीं लेंगे कहीं हमने पूरा चैप्टर किया और हमने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए, उसमें से क्वेश्चन बन गया। क्यूबिक पोलिनोमियल बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा, कवर करते हैं, रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग करते हैं। चलो तो बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल के रिगार्डिंग हमें पता है कि क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax की क्यूब प्लस bx के प्लस cx प्लस d, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि a जो है a नॉट इक्वल टू 0। a 0 अगर हो गया तो x की क्यूब खत्म हो जाएगी, जिससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अच्छा, एक क्यूबिक के अंदर अगर मैं मान लूँ कि 3 जीरोज़ है, अल्फा बीटा गामा, ये मैंने खुद ने लेट कर लिया कि इसके जो जीरोज़ है अल्फा बीटा गामा। सर एक बात बताइए, जीरोज़ तो हम नॉर्मल ABC भी लेट कर सकते थे, आप वो क्यों नहीं करते? ये अल्फा बीटा गामा नए अल्फ़ाबेट क्यों लेके आते हो? क्योंकि बेटा पता है क्या है, इनके कोफिशिएंट भी ABCD होते हैं, इनके कोफिशिएंट PQR आ जाएंगे। नॉर्मल अल्फ़ाबेट ABCD जितनी भी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सारे इनके कोफिशिएंट बन सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि यार ABC रूट्स थे या कोफिशिएंट थे। इससे अच्छा हमने यूनिक कर दिया, हमने इसके रूट्स को अल्फा बीटा गामा शो कर दिया कि कभी भी इनके कोफिशिएंट ना अल्फा बीटा गामा आ ही नहीं सकते। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर होता है कि ABCD तो क्या है, कोफिशिएंट हो गए, अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, रूट्स हो गए। बस थोड़ा सा यूनिक करने के लिए तो रूट्स को हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ बच्चों दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि आपको रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा, जीरोस गिवन है, रूट्स गिवन है, और आपको निकालनी क्या है, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। दूसरा है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है बच्चों, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा ये। पहला क्वेश्चन आपको रूट्स गिवन हो और आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना। सेकंड क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, रिलेशनशिप निकालना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके पास रूट्स हैं, अगर आपको रूट्स गिवन है, रूट्स जीरोस गिवन है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, हमारे क्या है, जीरोस है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे सम ऑफ रूट्स। आपको निकालना है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर आप निकालोगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट ए टाइम। जब दो रूट एक साथ लें तब उनके प्रोडक्ट का सम क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये वाई नहीं होता बेटा, गामा होता है, गामा अल्फा। बुक के अंदर आपको सिंबल बिल्कुल अच्छे से दिख जाएगा कैसे बनता है। हर टीचर अलग अलग बनाते हैं, गामा है ना, ठीक है, वाई नहीं होता। और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोस। तो जो प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, अल्फा बीटा और गामा। तो आपको सबसे पहले रूट्स जो गिवन होते हैं ना, उससे ही चीज़ निकालनी होती है, और अगर पहले से ही चीज़ दी तो दी बेस्ट है। ये चीज़ फाइंड कर ली। इसे फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए बच्चों, फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें सबसे पहली बात प्लस माइनस जो आएंगे ना, वो अल्टरनेट सीक्वेंस में आएंगे कि सबसे पहले प्लस आ गया तो इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस आएगा। एक्स क्यूब, पहले प्लस तो माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस। अब प्लस माइनस फिक्स की बारी, प्लस की, दो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है बच्चों, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स क्यूब माइनस दिस, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट। इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, पोलिनोमियल में जीरो नहीं आता इक्वल टू में। तो बच्चों ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर आपको 3 रूट्स गिवन है या आपको जीरो, ये चीज़ें पता है, तो आप उसमें पुट कर दोगे, है ना। क्वेश्चन में दो टाइप से आ सकता है, जीरोस गिवन हो सकते हैं या ये गिवन हो सकते हैं। अगर सिर्फ जीरोस गिवन तो आप पहले बनाओगे फिर वैल्यू पुट करोगे। तो पहला टाइप क्लियर हुआ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। पोज करो, नोट करो। सेकेंड देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल रिलेशनशिप। अगर आपको खुद ने उसने दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है जहाँ
कुछ मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, और आपको निकालना है, मतलब आपको ये चीज़ निकालनी है कि बेस सम जो होता है उसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किंग कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो आपकी वैल्यू और या फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर अल्फा बीटा गामा, ये 3 चीज़ निकालनी है बच्चों। बहुत सिंपल सा है, सबके अपॉन में क्या डाल दो, ए डाल दो, ठीक है। और एक चीज़ और याद करवा दूँ, सब स्टार्टिंग होगी प्लस से, प्लस माइनस, तो ये एक्चुअल साइन हमारे प्लस का ही होगा, बी कौन सा होगा, बी आएगा माइनस का, ठीक है। सी के साथ एक्चुअल साइन कौन सा आएगा, प्लस का सी, डी कौन सा आएगा, माइनस का। अल्टरनेट प्लस माइनस लगाने थे आपको, ये फॉर्मूला बन गया। एक बार आप नॉर्मल याद कर लो, ट्रिक से याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो, याद करना पड़ेगा। सम कितना होता है, माइनस बी ओवर ए, दो के प्रोडक्ट का सम कितना होता है, सी ओवर ए, फिर अल्फा बीटा गामा कितना होता है, माइनस का डी ओवर ए। तो ये आपको याद हो जाएगी, 2 चीज़ याद हो जाएगी अगर आपको, फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्म ए polynomial whose zeros are 2, -2 and 3। चलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, पोलोमियल बनाना है, रूट्स गिवन है। सबसे पहला काम सम कर दो इनका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 3। ऐड करना आपको आता है, ठीक है बच्चों, ऐड करना आपको आता है। फिर हम करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दो के प्रोडक्ट का सम करें, 2 - 2 माइनस का 4 प्लस -2 3 माइनस का 6 प्लस 3 2 जा 6 -4 प्लस -6 प्लस 6 कैंसिल आउट, कितना आया, माइनस का 4। और ऐसे हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इट विल बी 2 इंटू -2 इंटू 3, करिए प्रोडक्ट, माइनस का 4 माइनस का 12। हमने तीनों चीज़ निकाल ली। अब हमें जस्ट क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दो, या लिख दो सम ऑफ जीरोस x² प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस दोनों का प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। पुट करते हैं वैल्यू, x³ माइनस सम कितना आया 3, इनके वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू माइनस की 4x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा कितना आया, माइनस का 12। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आगे। इधर x³ एज इट इज़ आया, माइनस का 3x² आया, माइनस का 4x आया, और माइनस माइनस प्लस का 12 आया। तो ये क्यूबिक पोलोमियल आया जिसके जीरोस क्या होंगे, एक जीरो होगा उसका 2, दूसरा होगा -2, तीसरा होगा 3। अच्छा बच्चों, तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलोमियल। पोलोमियल गिवन है px = 3x³ - 5x² - 11x - 3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें पोलोमियल गिवन है, पोलोमियल क्या गिवन है आपको, px = 3x³ - 5x², 3x³ - 5x² माइनस का 11x और माइनस का 3। तो बच्चों देखो ये पोलोमियल गिवन है, और मुझे कह रहा है कि इसके रूट्स है ना, 3 रूट्स है, 3 जीरोस है। एक तो 3 है, एक -1 है, और एक क्या है 1/3, -1/3। तो अगर ये इसके जीरो है तो ये वेरीफाई करो, ठीक है बच्चों। और वेरीफाई करने के बाद फिर वो प्रूफ करना है रिलेशनशिप क्या होती है, कि सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है -b/a, प्रोडक्ट, वो सारे जो फॉर्मूले हमें सीखे थे वो वेरीफाई करने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, याद करो कि अगर 3 इसका जीरो है तो क्या होना चाहिए, P3 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं। मैंने क्या किया, पोलोमियल में 3 पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। 11 यहाँ कितना आया, 3 - 3। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 81, 3 की क्यूब 27, 27 से 81 -3 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 45, -33 और माइनस का 3। चलो बच्चों देखते हैं, 81 - 6 और 81। तो बच्चों ये जीरो हो गया। और x = 3 पर
एट एक्स इक्वल टू 3 पी एक्स बिकम 0, सो एक्स इक्वल टू 3 क्या हो गया, इज 0 ऑफ पोलोमियल पी एक्स। आया समझ? मतलब अगर ये इसका एक 0 है तो उसको पुट कर दो, पुट करने पर अगर पोलोमियल 0 हो गया तो उसका एक 0 है। चलिए ऐसे देखते हैं एग्जांपल, फिर देखते हैं। फॉर एक्स इक्वल टू -1, तो -1 पुट किया, 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3 सोल्व किया। -1 का क्यूब भी क्या होता है, -1, और -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो -3, -5 माइनस प्लस 11 और फिर -3। तो बच्चों ये 11 -11 कितना हो गया, 0। इसका मतलब फिर से क्या कहेंगे कि x इक्वल टू -1 क्या होगा, इज 0 ऑफ क्या, पोलिनोमियल। कौन सा नाम क्या है, px। ठीक है बच्चों, ऐसे ही थर्ड वाला है उसको हम चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ऐसे हम वेरीफाई कर लेंगे थर्ड वाले को, 4x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो पोलोमियल में क्या पुट कर दिया आपने, माइनस का 1/3 पुट कर दिया, पोलोमियल -1/3 पुट कर दिया। देखिए 3 माइनस का 1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 11, x कितना आएगा यहाँ पे, सेम टू सेम x आएगा माइनस का 1/3 और माइनस का 3। सोल्व करते हैं, थोड़ा 1 बाय बन गया, थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा बच्चों 3 -1/3 आंसर क्या देगा आपको, माइनस ही देगा। ठीक है बच्चों, माइनस, और 1/3 3 क्यूब एक 3 कट गया, 1/9 आ जाएगा। माइनस माइनस सोचिए माइनस ही आएगा, -5/9। क्यों बच्चों, -1/3 का स्क्वायर तो 1/9 प्लस का हुआ, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस 11/3 और फिर आया -3। अच्छा बच्चों, क्या मैं इसी के साथ यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, और जैसे मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 आया, यहाँ -1, यहाँ -5, यहाँ कि 9 डिवाइड 3 कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 33, और फिर यहाँ देखिए डिवाइड बाई 1, ठीक है, 9 डिवाइड बाई 1 9 मल्टीप्लाई बाई -3, ये आएगा माइनस का 27। चेक करिए, प्लस का 33 माइनस का 33 हो जाएगा, और ये भी क्या बन रहा है हमारा, 0.9 अंडे का फंडा, तो अंडा ऊपर तो अंडे का अंडा, 0/9 0। तो बच्चों ऐसे मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। चलो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया कि ये पोलिनोमियल के जीरोज हैं, लेकिन अभी हमें हमने प्रूफ करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्रूफ करते हैं रिलेशनशिप, रफ कर देता हूँ, इसको नोट करना हो तो पॉज कर लेना बेटा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं क्यों ना इनको एक बार आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीरोस को लेट कर लूँ। लेट अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज माइनस का 1/3। तो पहला फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं, क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस का b/a, याद करो अल्टरनेट प्लस माइनस है ना, सबके अपॉन में a, सबसे पहला फॉर्मूला सम का तो -b, उसके बाद c, उसके बाद -t। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, -b/a। चलिए तो सम देखते हैं, इस तरफ लिखेंगे सम, तो 3 बीटा कितना है -1, गामा कितना है माइनस का 1/3, b कितना है यहाँ पे, देखिए ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब b। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस फॉर्मूले में फिर -5 ओवर a कितना आएगा यहाँ पे, a आएगा 3। चलिए देखते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 -1 -1/3, और यहाँ आया प्लस का 5/3। ओके, यहाँ देखते हैं, एलसीएम लिया 3 3 3 × 9 बिल्कुल, -3 -1 इक्वल टू 5/3, 9 - 4 9 - 4 5/3 इक्वल टू 5/3। तो आपने एक चीज़ तो वेरीफाई कर दी कि सम जो होता है -b/a होता है। ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट कि जो इनका प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो होता है c/a। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। अल्फा 3
3 इंटू -1 प्लस बीटा है -1 इंटू गामा है माइनस का 1/3 प्लस गामा है माइनस का 1/3 इंटू अल्फ़ा कितना है 3, और उधर क्या आएगा C/A, C कितना है यहाँ पे A B C और ये D, तो C है -11, साइन साथ लेते हैं, -11 आगे माइनस है नहीं, ओवर A कितना है यहाँ पे A अपॉन में है 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3 प्लस का 1/3 कट गया, प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 11/3। यहाँ एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लिया 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 11/3। तो यहाँ आया माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। ये हो गया माइनस का 11/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्मूला भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है ना, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला था वो और वेरीफाई करते हैं, वो था कि प्रोडक्ट जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस का D/A। तो अल्फ़ा है 3, बीटा है -1, गामा है माइनस का 1/3 और माइनस का D, माइनस D का फॉर्म, D वैल्यू कितनी है, D भी अपने आप में क्या है -3, तो -3 ओवर A कितना है दैट इज़ +3। यहाँ कट किया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस +1 हो गया, और यहाँ +3/3 भी 1 हो गया। तो इस टाइम हमने वेरीफाई रिलेशनशिप